बलूचिस्तान के अंदर नाज़रीन इकराम हालात जो हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हो चुके हैं क्योंकि बलूचिस्तान में घुमसान की जंग जो है वो इस वक्त जारी सारी है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से। एक तो वहाँ पर कुछ नाकाबिल यकीन ऑपरेशन किए गए हैं। साथ साथ कल मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था जिसमें ज़ियारत जो है जहाँ से कोयटा के अंदर जी एक बेसिकली पुलिस की चेक पोस्ट थी जिसके ऊपर दहशतगर्दों की जानब से हमला जो है वो करने की कोशिश की गई थी। इस हमले को ना सिर्फ नाकाम बनाया गया था बल्कि इसके अंदर जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से 15 के करीब जो दहशतगर्द थे इनको भी हलाक किया गया। तो तब से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब जो फर्दर ऑपरेशन है एक तो इनमें तेज़ी आएगी। अब इस हवाले से एक बड़ी अहम तरीन खबर सामने आई है और साथ साथ DGISPR की जानब से एक इंतहाई अहम तरीन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी की गई है। इस हवाले से भी आपको आगाह करना है और साथ साथ मशरक़ वुस्ता में एक बार फिर से जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हमले हैं इनका सिलसिला शुरू किया जा चुका है और साथ साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ऑलरेडी जंगबंदी का मुआहदा जो है इसको तोड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। अब इस हवाले से फर्दर कोई डिटेल्स हैं वो भी इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। एक तो आपसे दरख्वास्त है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपसे ये भी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन कराम, भारत की जानब से या अफगानिस्तान की जानब से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करवाना या बैक हैंड पे रहते हुए बाकायदा तौर पर फंडिंग करना ये भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है वो नाज़रीन कराम बड़ी ही अलार्मिंग है क्योंकि दुश्मन जो है वो मुकम्मल तौर पर बलूचिस्तान को लेकर इस वक्त हमला आवर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी बरवक्त कार्रवाइयों के ये नताइज हैं कि दुश्मन अपने मजमूम जो मकासद हैं उनमें कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर देखें तो बलूचिस्तान के अंदर जैसा कि आज DGISPR की जानब से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इसके अंदर जो फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं वो मंजर आम पर लाना जो था वो ज़रूरी भी था क्योंकि बलूचिस्तान के हवाले से भारतीय मीडिया या अफ़गान जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के हैंडलर हैं वो ऐसा प्रोपेगेंडा जो है वो करते हुए नज़र भी आ रहे। तो इस सबसे पहले इस हवाले से समझिए कि जी हुआ क्या था। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो बेसिकली नाज़रीन कराम 6 जुलाई को कोयटा के अंदर जी एक मंगी डैम है वहाँ पर एक पुलिस की चेक पोस्ट थी। बेसिकली ये जो मंगी डैम है यहाँ से कोयटा को आगे फिर पानी आता है। तो हुआ इसमें ये कि दहशतगर्द थे इनकी जानब से इसी चेक पोस्ट के ऊपर जी हमला किया जाता है और ये हमला इतना बुज़दिलाना था कि छुप कर वार किया जाता है। लेकिन जो हमारे पुलिस के जवान थे बड़ा उन्होंने स्विफ्टली एक तो रिस्पॉन्स किया और इसी दौरान जो दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान झड़प हुई। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें 9 के करीब जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया। लेकिन इतना बहादुरी और दिलेरी से लड़े कि 15 के करीब जो दहशतगर्द थे इनको एक तो हलाक किया गया और साथ साथ बाकी जो इनके साथी थे वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल देखते हुए वहां से भाग खड़े हुए। उसके बाद फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से बाकायदा तौर पर बलूचिस्तान के अंदर एक तो जो ऑपरेशन था इसमें तेजी लाई गई और इसके बाद मैं आपको इब्तदाई इतलाआत के हवाले से बताऊं तो एक तो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इनकी जानब से बलूचिस्तान के अंदर फितरतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द थे इनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इसके अंदर 19 के करीब दहशतगर्द थे इनको हलाक किया गया। अब इसके अंदर मैं आपको ISPR की जानब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इसको ज़रा आपने नहायत ही गौर से सुनना है क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इंतहाई अहम है क्योंकि इसमें रियल फैक्ट एंड फिगर और तमाम हकाइक जो हैं वो DGISPR की जानब से सामने रखे गए हैं। अब इसमें नाज़रीन कराम DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो हैं इनका यह कहना है कि गुज़श्ता 4 रोज़ के अंदर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात जो हैं वो रुनवा हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों में 54 के करीब जो दहशतगर्द हैं एक तो जी वो हलाक किए गए हैं और 3 वाक़यात में वतन अजीज़ का दिफा करते हुए 42 के करीब जी शहादतें हुए हैं। इनमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इनसे ताल्लुक़ रखने वाले भी जो एहलकार हैं वो हमारे वो भाई भी हैं। इसके अलावा पुलिस के जो जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं। अब DGISPR ने बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर फर्दर ब्रीफिंग देते हुए इस हवाले से ये कहा है कि फितनतुल ख्वारे के दहशतगर्दों ने मजमूम मकासद के लिए मासूम शहरियों को हदफ बनाया। बलूचिस्तान की बहादुर अवाम और
पुलिस ने दिलेरी से मुकाबला किया। DGISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने ज़ियारत में पुलिस चेक पोस्ट जो थी इसको निशाना बनाया। ज़ियारत में शहीद होने वाले तमाम पुलिस एहलकार वहाँ के मकामी थे। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस के 18 जो जवान थे वो शहीद हुए। आज होने वाले वाक़े में 14 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि 3 वाक़यात में वतन अजीज़ का दिफा करते हुए 42 के करीब जो पाकिस्तानी जो जवान थे इनकी शहादतें हुई हैं। DGISPR ने यह भी बताया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्द हलाक हो चुकी हैं। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के दुश्मन दहशतगर्दी के इन वाक़यात में मुलव्विस हैं। अफगान तालिबान रजीम के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। DGISPR के मुताबिक इन दहशतगर्दाना वाक़यात के पीछे एक मास्टरमाइंड है। पाकिस्तान के दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की और इज़्ज़त से मसला है। पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में तरक्की हो। DGISPR ने यह भी कहा कि हम यहाँ हैं और यहीं रहेंगे। हम जो है वो हर दहशतगर्द और इनके सहूलतकारों को उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे। तुम हमारे बच्चों और मासूम शहरियों को शहीद करो और हम तुमसे बात करें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी होगी। अब इसके अंदर देखें, सबसे पहले तो DGISPR की जानब से ये तमाम फैक्ट एंड फिगर जो हैं वो सामने रखे गए हैं, क्योंकि बरहा ऐसी फेक वीडियोज़ या एक AI जनरेटेड वीडियो जो थी वो भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर जो अटैक्स नहीं हुए थे उनके हवाले से भी एक प्रोपेगेंडा या एक अलग रंग देने के लिए बलूचिस्तान के हवाले से फैलाई गई। तो ऐसे में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये नहायत ही अहमियत की हामिल थी। तमाम फैक्ट एंड फिगर जो है वो DGISPR की जानब से पूरी दुनिया के सामने रखे गए हैं और अभी भी बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से मुकम्मल तौर पर एक तो कंट्रोल में है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि वहां पर अभी भी फर्दर जो ऑपरेशंस हैं वो जारी और सारी हैं। जब तक एक एक जो फितना है इसको हंट नहीं किया जाता, बलूचिस्तान को मुकम्मल तौर पर जो है वो एक तो इन दहशतगर्दों से पाक नहीं किया जाता, इसी तरह से जो दहशतगर्दों का कला कमा करने का सिलसिला है वो इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। और इसी में आपसे दरख्वास्त भी है कि जितने भी जवान इस वक्त हमारे तमाम फ्रंट्स के ऊपर इस मुल्क के दिफा के लिए, आपके लिए या मेरे लिए, हमारे बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए अपनी जान के नजराने जो है वो पेश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला एक तो उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इस मुल्क के पाकिस्तान को भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। अब दूसरी तरफ जी जो इस वक्त सूरत हाल मैंने आपको बताई ज़रूरत के हवाले से वो तो है, लेकिन मशरिक़ वस्ता के अंदर जो सूरत हाल है वो भी नाज़ कराम अच्छी नहीं है, क्योंकि इस हवाले से जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात थे वो उनमें एक तो अब ये सूरत हाल जो पैदा हुई है ये इंतहाई अलार्मिंग है, क्योंकि अब बाकायदा तौर पर ईरान की जानब से जो हमलों का सिलसिला है वो भी शुरू किया जा चुका है, जिसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा ड्रोन जो हैं वो भी दागे जा रहे हैं। स्पेशली बहरीन, इसके अलावा कुवैत के अंदर जो अमरीकी अड्डे हैं इनको भी निशाना बनाया गया। तो ऐसे में एक बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आई है ईरानी वजारत खारजा की जानब से। ईरानी वजारत खारजा का नाज़रीन कराम इस हवाले से ये कहना है कि खिते के ममालिक ईरान पर हमले के लिए अमरीका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। हालिया कशीदगी के संगीन नताज की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। अब दूसरी तरफ इसमें देखें तो अमरीका की जानब से जो ईरान के ऊपर कल रात को मुख्तलिफ हमले किए गए और तकरीबन 80 के करीब जो टारगेट थे इनको हिट किया गया। तो ऐसे में जो माहिरीन है या दिफाई तजिया नगार हैं उनकी राय ये है कि ईरान की जानब से अपनाए हुरमज़ के अंदर जो बेसिकली ऑयल टैंकर जो थे, जिनमें सऊदी अरेबिया का ऑयल टैंकर था जिसके ऊपर सऊदी फ्लैग जो था वो लगा हुआ था, इसको हिट किया गया। उसके बाद ये सूरत हाल जो है वो ऐसी पैदा हुई है और अमरीका की जानब से जी हमले किए गए हैं। अब ईरानी वजारत खारजा ने नज़र कराम साथ ही साथ ये कहा है कि अमरीका की जानब से अबूरी मुआहदे की एक तो खुली खिलाफ वर्जी की गई है, जिसकी हम खुलकर जी मजम्मत करते हैं। अपनाए हुरमज़ में ईरानी इंतजाम की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसके अलावा लिबनान में भी हमलों का सिलसिला जब अभी भी जारी है। अपनाए हुरमज़ और लिबनान की सूरत हाल अबूरी मुआहदे को गैर मुअस्सर बना रही है। दूसरी तरफ ईरान की मुश्तरका आला फौजी कमांड जो है इस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि ईरान पर अमरीकी हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले मकामात को हदफ बनाना जायज़ समझते हैं। अब इसमें भी देख लें कि ईरान जो है जिसमें जो अमरीकी एसेट्स हैं, अमरीकी अड्डे हैं बहरीन और कुवैत के अंदर, उसके हवाले से ईरान ने एक मरतबा फिर से ये पैगाम दिया है खलीजी ममालिक को, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया या दीगर जो खलीजी ममालिक हैं जहाँ जहाँ पर अमरीका की बेसिस हैं। तो ऐसे में ईरान ने एक मरतबा फिर से ये वार्निंग जारी की है कि ईरान के ऊपर जहाँ से हमला होगा वहाँ ईरान जो है वो रिटेलिएट करेगा और इसके ऊपर ईरान जो है वो फिर उन अड्डों को या उन पॉइंट्स को टारगेट करेगा। अब इस चीज़ को समझिए कि ये जो हमले अमरीका की जानब से ईरान के ऊपर किए गए और ईरान की जानब से जवाबी कार्रवाई करते हुए जो अमरीकी अड्डे थे गल्फ ममालिक के अंदर इनको निशाना बनाया गया। तो ऐसे में ये कशीदगी जो है वो अभी मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर जो स्टेटमेंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दी है कि वो जंग बंदी या ये जो मुआहदा था ईरान के
साथ इस मुआहदे को जी वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो फर्दर अब ईरान के साथ बातचीत नहीं करना चाहते। उन्होंने बेसिकली एक वर्ड यूज़ किया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, स्कम का, यानी कि जी वो सिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो ईरानी क़यादत है या ईरानी जो लोग हैं वो जी मेंटली सिक हैं। मतलब इस तरह का एक जो बयान है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से सामने आया है और ये इस चीज़ की एक अक्कासी है कि आज की रात जो है, या क्योंकि इस सूरत-हाल के अंदर देखें तो चंद ही लम्हों के बाद जो सूरत-हाल है वो यकसर बदल सकती है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाज़मी आपने सब्सक्राइब करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, शेयर करें, हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाज़मी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।